Guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, like in the previous video, we have seen about the data set and the columns description of the my microcredit loan US loan data set. Now I'm going to solve this problem. I'm going to show you the code that how to build a machine learning model of that. So here are the necessary libraries which I've imported. If you have seen my Titanic dataset video, which I'm still not completed yet. But and like the half, like the 1/4 part of the Titanic project I've completed in the video. And here you can see that uh, like the similar libraries I've imported in this. And here by using similar commands, I am reading this data CSV file df equals to pd.read underscore CSV. After that, we had checked the shape of the data, the columns which are involved in this, and df.d types, uh, data type of all the columns. इन्फो में नॉर्मल क्या नॉर्मल काउंट नॉर्मल है या नहीं है ये देखते हैं। डेटा टाइप भी देखते हैं बेसिकली इसमें भी। डी डॉट डिस्क्राइब में समरी स्टैटिस्टिक देखते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर किया था टारगेट वेरिएबल को। जैसे हमारा टारगेट वेरिएबल है लेबल, तो उसको भी हमने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो here डेटा विजुअलाइजेशन करिए थोड़ी। डेटा विजुअलाइजेशन इसमें मेरे नल्स वगैरह नहीं है क्या, जो हमने सीधा ये सब कर दिया। क्योंकि इसमें नल्स होंगे ही नहीं बिल्कुल, तभी वी हैव डन दिस। ओके, उसके बाद अब हम थोड़ा देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। चलो इसमें देख लेते हैं थोड़ा, लास्ट वीडियो की भी हमने डेटा विजुअलाइजेशन नहीं देखी थी। सो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, नहीं इसमें देखा तो है ना उसका सेंसनेस तो ठीक मैप डियोटोटेसनस, तो इससे दिखा रहा है कि हमें व्हाइट स्पेस आता है ना, कोई है ही नहीं। तो मिसिंग वो व्हाइट स्पेस, इस वाले व्हाइट को हम व्हाइट स्पेस में कहना, बहुत सारे कॉलम थे ना तो वो ढंग से शो नहीं हो पाया इसीलिए। तो दिस शोज कि कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है डेटा सेट में। अगर होती तो अगर कैटेगोरिकल टाइप का कॉलम होता तो मैं उसको फिल करती मोड से, और अगर न्यूमेरिकल होता तो मीन या मीडियन से। इफ द डेटा इज सिमेट्रिकल देन वी विल फिल द नल वैल्यूज बाय यूजिंग मीन। इफ इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इफ दैट इज skewed, तो हम उसे फिल करते मीडियन से। ओके, और अगर मेरा कॉलम इंपॉर्टेंट होता मेरे लेवल मतलब आउटपुट वेरिएबल के लिए, तो हम क्या करते, तो उस केस में हम अदर टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक KNN regressive kind of things, like देखी थी हमने लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निक्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नेम बताया था मैंने उसका, थोड़ा यूनिवेरिएट एनालिसिस कर लेंगे। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा उसका भी बता दूंगी आपको। उसमें भी किया था ना हमने, उसमें मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया था टाइटैनिक में। तो उसमें जो क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है उसका काउंट प्लॉट निकालते हैं। मतलब वन कितना जीरो कितना, आप इसमें देख सकते हो कि क्लास वन नॉन डिफॉल्टेड इज प्रेजेंट कंपैरेटिवली मोर इन द डेटा सेट देन क्लास थ्री। थोड़ा इम्बैलेंस डेटा सेट लग रहा है ना। एक्स पे एक्सिस पे मैंने लेबल रख दिया डेटा डीएफ का दे दिया, वाई एक्सिस पे कुछ रखना है नहीं, क्योंकि यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल का एनालिसिस। तो हमने क्या किया, अपने टारगेट वेरिएबल का काउंट प्लॉट बनाया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या किया, कोरिलेशन चेक किया, डीएफ डॉट सी ओ डबल आर, कोरिलेशन चेक किया इससे। ठीक है, अब कोरिलेशन ये एक बड़ी टर्म है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोरिलेशन इन मशीन लर्निंग। थोड़ा सा इसके बारे में ना हल्का सा देख लेते हैं कि ये कोरिलेशन आखिर होता क्या है। व्हाट इज कोरिलेशन इन मशीन लर्निंग इन सिंपलेस्ट वर्ड्स। Correlation machine learning that tells just tell us how the two things move together. If both increases or decreases together, तो
पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ वन केसेस मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दो वेरिएबल्स तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर डोंट अफेक्ट ईच अदर तो जीरो, नो कोरिलेशन है। ठीक है। Height and weight usually go up together, so positively correlation. Number of hours watching TV versus marks in exam may go opposite, so negative correlation. Shoe size and salary, probably no correlation. In ML, we use correlation to check whether which feature input related or to avoid using too many features that say the same thing. Can you explain me this mathematically also? Can you explain me this mathematically as well? थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर कोरिलेशन का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये होता है मेरे कोरिलेशन का फॉर्मूला। अगर पॉज प्लस में है तो जीरो है तो नो कोरिलेशन, प्लस में तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड माइनस में है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो बेसिकली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, और इसमें दे रखा है कोवेरियंस का फॉर्मूला भी, 1/n समीशन ऑफ ये अपने आप में ना गाइस सेपरेटली अलग टॉपिक्स हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बनाना चाहूंगी, उसमें मैं ये सब डिस्कस करूंगी। बट अभी के लिए आप याद रखो कि कोरिलेशन जो है वो बताता है रिलेशन दो वेरिएबल का साथ में। अगर डायरेक्टली कोरिलेटेड है तो कोरिलेशन मेरा पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है दो वेरिएबल तो नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, एंड इफ दे डोंट इफेक्ट ईच अदर तो नो कोरिलेशन आएगा। और कोरिलेशन की वैल्यूज वैल्यू बिटवीन -1 to 1, माइनस इज द परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस इज द परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो मीन्स नो कोरिलेशन। एंड कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स इनटू सिग्मा ऑफ वाई। ठीक है, सो ये हो गया थोड़ा सा कोरिलेशन के बारे में हमने देख लिया। तो उसके बाद हमने df.for से पहले कोरिलेशन कंप्यूट किया, उसके बाद हमने इसका हीट मैप बना दिया। ठीक है, इससे हम क्या देख सकते हैं, लेबल इज हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद, कैसे वो हमें यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू दिख जाएगी। फिर जो पहले, अगर पहले देखेंगे लेबल क्या था हमारा, इसमें लेबल मेरा टारगेट वेरिएबल था ना, वो किसके साथ सबसे ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, फिर वही वाला किसके साथ सबसे ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड है, फिर देखेंगे कि वही वाला किसके साथ सबसे ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव देखेंगे, एक बार नेगेटिव देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव देखेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव कैलकुलेट, एक बार देखेंगे कि पॉजिटिवली किसके साथ आता है लेबल वाला, उसके बाद वही वाला नेगेटिवली किसके साथ कोरिलेटेड है, तो फिर लास्ट में हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसमें हमें लास्ट में मिल गया FRMA RHE 90। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि ये किसके साथ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और किसके साथ हाईली नेगेटिवली को, तो बेसिकली 4 पॉइंट बना लेंगे। तो बेसिकली पहले हम देखेंगे टारगेट वेरिएबल किसके साथ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और फिर जो जिसके साथ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा वो वाला वेरिएबल किसके साथ हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। उसके बाद एक वेरिएबल निकल के आएगा वो हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड किसके साथ है और हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड किसके साथ है, ये देखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से करेंगे हम। तो ये कोरिलेशन का हो गया, उसके बाद आते हैं थोड़ा बाइवेरिएट एनालिसिस पे। ठीक है, अह, या ये थोड़ा लेट्स सी इन अनदर वीडियो, हमने यहाँ पे वो वाला टॉपिक कवर कर ही लिया था। So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video with another session. Until that, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.